हेलो व्यूअर्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक है जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इनवर्स यूज ऑफ टेबल्स ऑफ एरियाज अंडर नॉर्मल कर्व। स्टूडेंट्स, इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई उसमें मैंने आपको जो है एरियाज फाइंड आउट करना सिखाए थे कि किस तरह से जो है वो टेबल वैल्यू जो है यूज़ करके हम लोग अपने एरियाज को फाइंड आउट करते थे। इससे पहले मैंने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन दिया था और इसके अलावा मैंने कुछ एग्जाम्पल्स जो थी वो सोल्व करवाई थी। अब जो मैं नया टॉपिक लेके आई हूँ वो है इनवर्स यूज ऑफ टेबल ऑफ एरियाज अंडर नॉर्मल कर्व। अब हम इसमें एरिया का ही टेबल यूज करेंगे लेकिन हम उसका इनवर्स यूज करेंगे और हम अपने जो एग्जाम्पल्स हैं उनको सोल्व करेंगे। इसमें आपको कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। अगर आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में जानना चाहते हैं तो आप मेरी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वाली वीडियो को देख लीजिएगा, वो मेरा लेक्चर नंबर 42 है। अब इसमें हम कुछ एग्जाम्पल्स प्रोफेसर शेर मोहम्मद चौधरी की बुक से जो है कुछ एग्जाम्पल्स और कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चंस जो है वो मैं आपको करवाऊंगी। इसमें सबसे पहले तो हम एग्जाम्पल देख लेते हैं क्योंकि जो इनवर्स यूज ऑफ टेबल ऑफ एरियाज के जो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं वो एग्जाम्पल नंबर 9.11 से स्टार्ट हो रहे हैं। यानी एग्जाम्पल जो हमारे पास है वो हमारे पास क्या है, 9.11। तो सबसे पहले तो हम अपनी एग्जाम्पल का क्वेश्चन देख लेते हैं और उसके बाद हम अपनी इस एग्जाम्पल को सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि स्टूडेंट्स को इसमें बहुत सारी कंफ्यूज होती हैं। मैंने सोचा कि मैं स्टूडेंट्स के लिए जो है ये टॉपिक लेके आऊँ कि उनको ये एग्जाम्पल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा जो है वो लगती हैं, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगती हैं कि वो उनको समझ नहीं आती और वो उसको छोड़ देते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है, ये बहुत ही ईजी एग्जाम्पल्स हैं। तो अपने जो है लेसन को वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको क्वेश्चन जो है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देख रहे होंगे एग्जाम्पल नंबर 9.1। इसमें कहा है इन अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन म्यू इक्वल्स 40 एंड पी की जो हमें वैल्यू दी गई है 25 से 55 तक वो हमें दी गई है 0.8662 और हम लोगों ने फाइंड करना है P20 लेस देन इक्वल्स x लेस देन इक्वल्स। और हमारे पास जो वैल्यू है यहाँ से थोड़ा सा रेज़र क्योंकि मैंने ये ऑनलाइन बुक जो थी वो डाउनलोड की थी। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे हमारे पास है 60। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ स्टूडेंट्स की कन्फ्यूजन के लिए, यहाँ पे हमारे पास है 60 क्योंकि वो यहाँ से जो था वो सही से जो है वो पिक्चर को स्कैन नहीं किया गया। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ये हम लोगों ने जो है वो अपना फाइंड आउट करना है यहाँ पर 20 से लेकर 60। आप इस एग्जाम्पल को कैसे सॉल्व करना है ये मैं आपको बताती हूँ। अब स्टूडेंट, सबसे पहले तो हमारे पास क्या क्या गिवन है वो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ कि हमारे पास जो जो चीज़ें गिवन है वो हमारे पास क्या है। हमारे पास म्यू की वैल्यू गिवन है जो कि हमारे पास है 40 और इसके अलावा हम लोगों को रेंज दे दी गई है जो कि रेंज दी गई है हम लोगों को 0.8662 और हम लोगों ने फाइंड आउट क्या करना है, हम लोगों ने फाइंड आउट करना है स्टूडेंट ये वैल्यू जो है हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है, यानी ये प्रोबेबिलिटी हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है। प्रोबेबिलिटी का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में प्रोबेबिलिटी को हम एरिया कहते हैं, एरिया फाइंड आउट करना। इसमें हम प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करें, इसका मतलब है कि हम 20 से लेकर 60 तक जो एरिया हम उसको फाइंड आउट कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं क्या करूँगी, क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले सबसे पहले तो मैं एक नॉर्मल कर्व बना लूंगी यहाँ पर। और सबसे पहले तो मैं यहाँ पर अपनी म्यू की वैल्यू जो है वो उसके लिए यहाँ पे दरमियान में एक लाइन लगाऊंगी और म्यू की वैल्यू मेरे पास क्या है 40। स्टूडेंट्स, मेरे पास जो म्यू की वैल्यू है वो 40 है और मुझे 25 से लेकर 55 तक जो एरिया है वो दे दिया गया है। 25 समथिंग 40 से पहले मेरे पास आएगा और मेरे पास जो 55 है वो मेरे पास जो है वो आफ्टर 40 आएगा, तो वो यहाँ पे मेरे पास 55 है और यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो एरिया है वो मुझे दे दिया गया है। वो मुझे क्या दिया गया है, यहाँ पर यहाँ का जो होल एरिया है वो मुझे दिया गया है 0.8662। अब सबसे पहले तो मुझे क्या करना है कि मुझे इसको देखना है कि मेरे पास 25 से लेकर म्यू तक कितना एरिया है और म्यू से लेकर मेरे पास 55 तक कितना एरिया है। तो मैं क्या करूँगी कि 0.8662 को डिवाइड कर दूँगी 2 पर और इसको डिवाइड करने के बाद मेरे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 0.4331। तो स्टूडेंट्स, इसका मतलब है कि 0.4331 एरिया मेरा इसके दरमियान है, यानी 25 से म्यू के दरमियान कितना है 0.4331 और मेरे पास म्यू से लेकर 55 के दरमियान भी मेरे पास यही एरिया है 0.4331। ये तो मुझे पता चल गया।
कि मेरे पास 25 से लेकर, यानी मेरे पास, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि मेरे पास जो एरिया है उनके हम उसको प्रोबेबिलिटी से शो करते हैं बिटवीन 25 एंड म्यू, और मेरे पास जो अगला है ये इक्वल है, ये दोनों एरियाज मेरे पास क्या हैं, ये दोनों एरियाज मेरे पास इक्वल हैं, और मेरे पास बिटवीन म्यू एंड 55, ये मेरे पास कितना है 0.4331। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने इसी तरह से एग्जाम्पल को सोल्व करना है, तो आप इसको अच्छे से जो है वो कर पाएंगे। अब हम लोगों ने इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, हम लोगों को अपनी जो है, हमारे पास स्टूडेंट्स यहाँ पर सिर्फ म्यू की वैल्यू गिवन है, हमें सिग्मा नहीं दिया गया, और आपको पता है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के दो पैरामीटर्स होते हैं, म्यू एंड सिग्मा। अब हम लोगों ने यहाँ पे सिग्मा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आपको स्टैंडर्डाइज्ड नॉर्मल वेरिएबल के बारे में पता होगा, z इक्वल्स x माइनस म्यू ओवर सिग्मा। अब इसके अंदर हम लोगों के पास क्या करना है कि हम लोगों को सबसे पहले तो अपनी वैल्यू z की वैल्यू को फाइंड आउट करना हमारे पास यहाँ पर ज़रूरी है। हमने अपनी यहाँ पे z की वैल्यू को जो है वो फाइंड आउट करना है। अब हम उसको कैसे करेंगे, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर दूंगी ताकि मेरे पास जो है वो जगह आ जाए। अब मुझे स्टूडेंट्स क्या करना है कि सबसे पहले तो अपनी z की जो वैल्यू है वो फाइंड आउट करनी है। उसको मैं कैसे करूँगी, मैं अपने टेबल का इन्वर्स यूज़ करूँगी और उसे फाइंड आउट करूँगी। मेरे पास जो x की वैल्यू आई है वो मेरे पास क्या आई है 0.4331। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास अब टाइम आ गया कि हम लोग अपने जो टेबल है एरियाज अंडर नॉर्मल कर्व का जो टेबल है उसका इन्वर्स यूज़ करेंगे। अब हम उसका इन्वर्स यूज़ कैसे करेंगे, हमारे पास जो वैल्यू आई वो हमारे पास क्या थी 0.4331। अब हम लोगों ने इसको किस तरह से जो है अपनी z की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। अब मैं आपको सबसे जो है वो टेबल जो है आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आपने इस मैथड को गौर से देखना है कि मैं क्या करूँगी। स्टूडेंट, ये रहा हमारे पास टेबल। हमारे पास वैल्यू क्या आई थी, हमारे पास जो वैल्यू आई थी वो आई थी 0.4331। अब इस वैल्यू को मुझे इस टेबल के अंदर जो है वो देखना है कि वो इस टेबल के अंदर कहाँ पर है। यानी अब जैसे मैं यहाँ पे देखूंगी, यहाँ पर 0.4331 हम लोग यहाँ पे देखना शुरू करेंगे कि वैल्यूज कहाँ पर जो है वो लाई कर रही है। हमारे पास 0.4331 ये तो हमारे पास बड़ी हो जाएगी। अगर हम ये वाली वैल्यू लेते हैं 0.4319 तो ये हमारे पास एग्जैक्ट नहीं होगी। अब हम इसे जब अगली पे जाते हैं तो हमारे पास आ रही है 0.4332। इसमें मतलब ये नहीं है कि आपने एग्जैक्ट वैल्यू लेनी है, वैल्यूज कुछ भी हो सकती हैं, ऊपर नीचे हो सकती हैं, तो इससे आपने कंफ्यूज नहीं हो रहा। इसका मतलब है कि ये वाली जो वैल्यू है 0.4332 ये वैल्यू जो है हमारी तकरीबन अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो रही है 0.4331 के। तो इसका मतलब है कि हमारे पास यहाँ से 1.5 और ऊपर से जो जीरो की लाइन आ रही है वो हम उसको ले लेंगे, यानी इधर से जीरो को हम ले लेंगे और नीचे जो हम लोग है वो 1.5 को ले लेंगे। ये रहा हमारे पास 1.5, क्योंकि ये ऑनलाइन में काम कर रही हूँ तो इस वजह से थोड़ा सा वो कंफ्यूजन पैदा कर रहा है। तो आपने यहाँ से जो है देखना है अपना ये वैल्यूज रोज की, और ऊपर से आपने कॉलम की वैल्यू देखनी है कि वो क्या आ रही है। तो हमारे पास जो ये वैल्यू आ रही है वो आ रही है 1.50। इट मीन्स जो ये वैल्यू है ये हमारे पास किसकी वैल्यू है, z की वैल्यू है, यानी z ओवर p मैंने ये लिखी थी, तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू है, z की वैल्यू है। अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ चले जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम अपने क्वेश्चन की तरफ आ गए हैं। हमारे पास जो z की वैल्यू आ रही है वो किसके बराबर आ रही है 1.50 के। 1.50 जो हमारे पास z की वैल्यू आ गई। अब हम लोगों के पास जो है सिर्फ सिग्मा की वैल्यू नहीं, क्योंकि वो हम लोगों ने जो है वो हमने फाइंड आउट करनी है यहाँ पर। अब मैं बाकी वैल्यूज यहाँ पुट कर दूंगी। z की वैल्यू मेरे पास क्या है 1.50 इक्वल x की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर क्या हो जाएगी 55,
और फ्रेंड्स यहाँ पे मैं एक बात बता दूँ, हम लोगों ने 55 इसलिए लिया, अगर मैं 25 लेती तो मेरे पास आंसर जो था वो नेगेटिव में आने के चांसेस से, आंसर तो वही आना था मेरे पास लेकिन वो नेगेटिव में आ जाना था। मैंने बड़ी वैल्यू को लिया 55 क्योंकि हमारे पास जो था वो एक इंटरवल की फॉर्म में जो प्रोबेबिलिटी थी वो दी गई थी, तो मैंने 55 को है वो चूज़ किया। माइनस म्यू की वैल्यू मेरे पास है वो है 40 और सिग्मा हम लोग यहाँ से जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे। अब सिंपली हम जस्ट क्या करेंगे, जब हम लोग 55 माइनस 40 ले लेंगे तो हमारे पास जो आंसर है वो आ जाएगा, हमारे पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा 15 ओवर सिग्मा और यहाँ पे हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है 1.50। अब ये वैल्यू यहाँ पर जो है हमारे पास मल्टीप्लाई और ये वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगी, तो हमारे पास सिग्मा की वैल्यू कैसे आ जाएगी 15/1.50 और ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 10। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम लोग जो है अपनी वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर लेंगे। सिग्मा की वैल्यू मैंने फाइंड आउट कर ली और मेरे पास आंसर जो है वो पॉजिटिव में आ रहा है। अगर मैं 25 लेती तो मेरे पास आंसर नेगेटिव में आना था, मेरे पास नेगेटिव 10 आना था। मैंने बड़ी वैल्यू को चूज़ किया। अब हम लोगों ने अपना ये वाला एरिया निकालना है, 20 से लेकर 60 तक का जो एरिया है वो अब हम लोगों ने अपना फाइंड आउट करना है। 25 से 40 तक का जो एरिया है वो हमारे पास आ चुका है। अब 20 से 60 तक का जो एरिया वो हम लोग फाइंड आउट करेंगे। अब इसके लिए आपको यहाँ पे लिखना, अपनी जो आपका क्वेश्चन था वो क्या था 20 लेस देन x लेस देन 60। इसमें हम अपना वही z वेरिएबल जो था, z स्टैंडर्डाइज्ड नॉर्मल वेरिएबल था वो यूज़ करेंगे और हम उसको यूज़ करके अपनी वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर लेंगे। ये वाला जो हिस्सा है, ये जो पार्ट है, ये मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी x माइनस म्यू। मेरे पास x की वैल्यू क्या है 20 माइनस म्यू विच इज़ 40 डिवाइडेड बाय सिग्मा की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 10। देन यहाँ पे हम z लिख देंगे क्योंकि हम लोग क्या करते हैं अपना आंसर हमेशा z वेरिएबल में फाइंड आउट करते हैं, तो यहाँ पे मैंने x की जगह क्या कर दिया z कर दिया। अब नेक्स्ट अगेन मैं इसको यूज़ करूँगी और मेरे पास x की वैल्यू हो जाएगी 60 माइनस 40 डिवाइडेड बाई 10। अब जब मैं इन दोनों टर्म्स को फाइंड आउट करूँगी तो मेरे पास जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी जो मेरे पास आ जाएगी वो आ जाएगी मेरे पास -2 लेस देन z लेस देन 2। अब सिंपली स्टूडेंट्स इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो z की वैल्यूज़ आ गई हैं। अब मैं यहाँ पे अगेन आपको जो है वो नॉर्मल कर्व बना देती हूँ ताकि आपको ये अच्छी तरह से समझ आ जाए। हमारे पास जो म्यू की वैल्यू थी वो मिड में थी विच इज़ 40, हमारे पास जो 20 था वो यहाँ पे लाइक आ रहा था और हमारे पास जो 60 था वो यहाँ पे लाइक आ रहा था। हम लोगों ने ये वाला जो एरिया था वो हम लोगों ने फाइंड आउट करना था। अब जब हम लोगों ने z का वैल्यू फाइंड आउट की मिडल में तो वो 0 होती है हमारे पास, ये हमारे पास -2 आ गई, ये हमारे पास 2 आ गई। अब हम लोगों ने -2 से 0 और 0 से 2 जो है हम लोगों ने अपना एरिया यानी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ प्रोबेबिलिटी -2 लेस देन इक्वल्स c लेस देन 0 एंड मैं ऐड कर दूँगी क्योंकि मुझे सारा एरिया जो है वो अपना फाइंड आउट करना है और मैं इसको कर दूँगी प्रोबेबिलिटी 0 लेस देन z लेस देन 2। अब मैं अपना वही वाला टेबल यूज़ करूँगी जो कि पहले तो मैंने इसका इन्वर्स यूज़ किया, अब मैं इसको जैसे हम लोग अपना एरिया फाइंड आउट करते हैं उसी तरह ही फाइंड आउट करूँगी। मेरे पास जो वैल्यूज़ आ जाएगी वो आ जाएंगी 0.4772 क्योंकि 2 की वैल्यू है, हमने नेगेटिव को इग्नोर कर देना है, हम लोगों ने 2.0 को 0 में देखना है और मेरे पास दूसरी भी सेम वैल्यू यही आ जाएगी और इन दोनों को ऐड करने के बाद जो मेरे पास आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 0.9544। स्टूडेंट्स ये था हमारा आंसर जो कि मैंने अपनी जो प्रोबेबिलिटी थी वो मैंने फाइंड आउट कर ली। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये एग्जांपल समझ आ गई होगी। ये मैंने जो शेर मोहम्मद चौधरी की जो बुक है बीएससी थर्ड ईयर की उसमें से एग्जांपल ली है 9.1। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अगर आपको इसमें कोई भी कन्फ्यूजन होगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अब हम अपनी नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है 9.12 उसको देख लेते हैं। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर 9.12। The time required by a nurse to inject a shoot of penicillin has been observed to be normally distributed with a mean of mu equals 30 seconds and a standard deviation of sigma equals 10 seconds. Find the following percentiles 10th and 19th. स्टूडेंट्स आपको ये देख के लगता होगा कि पता नहीं इन्होंने बीच में क्या किया है। मैं आपको जो है इसको समझाती हूँ कि हम लोगों ने किस तरह से जो है इसको फाइंड आउट करना है। हम लोगों ने यहाँ पे परसेंटाइल्स फाइंड आउट करने हैं 10th एंड 19th। इस एग्जाम्पल में स्टूडेंट्स हम लोगों ने P10 एंड
P90 जो है हम लोगों ने यहाँ पे फाइंड आउट करने हैं अपने परसेंटाइल्स। हमारे पास जो गिवन दिया गया है इस एग्जांपल के अंदर, वो हम लोगों को गिवन दिया गया है म्यू की वैल्यू हम लोग को दी गई है 30 एंड सिग्मा की वैल्यू हम लोग को दी गई है 10। अब हम लोगों ने अपने परसेंटाइल्स जो हैं वो फाइंड आउट करने हैं। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स, मैं जब भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन सोल्व करती हूँ तो सबसे पहले तो मैं नॉर्मल कर्व को ड्रॉ करती हूँ, क्योंकि उसके बगैर हम क्वेश्चन को सोल्व ही नहीं कर पाते, हम लोगों को क्वेश्चन का आइडिया ही नहीं हो पाता। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे नॉर्मल जो है वो कर्व ड्रॉ कर लूँगी। जैसे आपको पता है ये इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक की वैल्यूज होती हैं, ठीक है। इसके मिडल में हमेशा म्यू जो है वो लाई करता है और म्यू की वैल्यू हमारे पास क्या है 30 यहाँ पर। अब आपको पता है कि हमारे पास यहाँ पे परसेंटाइल्स दिए गए हैं 10th एंड 19th, ठीक है। हमारे पास 10 की वैल्यू आपको पता है, जो 10th की वैल्यू है वो x की वैल्यू है और वो हमारे पास 30 से पहले ही लाई करेगी। और मैं इसको यहाँ पे लिख देती हूँ, यानी समथिंग अबाउट हेयर हमारे पास जो है ये x की वैल्यू लाई करेगी, विच इज़ जो हमारे पास था P10। और हमारे पास जो 90 है वो यहाँ पे तकरीबन लाई करेगी, क्योंकि वो आफ्टर ही होता है तो कहीं पर भी आप उसको जो है वो मार्क कर सकते हैं। ये भी x की वैल्यू हमारे पास और ये हमारे पास क्या P90। अब यहाँ पर मैं स्ट्रेट लाइन्स को जो है वो ड्रॉ कर लेती हूँ ताकि मुझे पता चल जाए कि कितना एरिया जो है वो मुझे फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट्स, मुझे जो है अब परसेंटाइल्स में हम लोग जो हैं वो बिलो का एरिया जो है वो फाइंड आउट करते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पे इस क्वेश्चन में मैं सबसे पहले तो सेपरेटली ही जो है परसेंटाइल्स जो है वो फाइंड आउट करूँगी और सेपरेटली ही नॉर्मल कर्व्स बनाऊंगी। ये तो मैंने जस्ट आपको बताया कि 10 की वैल्यू जो है वो हमारे पास म्यू से बिफोर लाई करती है और जो 90 की वैल्यू है वो जाहिर सी बात है 30 हमारे पास म्यू है, तो हमारे पास जो 90 है वो आफ्टर लाई करेगी। लेकिन ये एक ही कर्व को जो है वो मैं सेपरेटली यहाँ पे यूज करूंगी ताकि आपको अच्छे से यहाँ पे समझ आ जाए, वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अब P10 परसेंटाइल का मतलब है कि हम लोगों ने इस 10 से जो पीछे का जो एरिया है ना हमारे पास, ये सारा एरिया जो हमारे पास है ना, ये हमारे पास क्या 0.1। अगर आप 10 को 100 के ऊपर जो है वो डिवाइड कर दें तो आपके पास जो है वो 0.1 आ जाएगा। तो ये वाला जो एरिया है वो हमारे पास क्या है 0.1 का, जो 10 से पीछे का एरिया हमारे पास, वो सारा हमारे पास क्या P10 यानी परसेंटाइल को शो करा जो कि 0.1। और आपको पता है कि हमारे पास जो ये सारा एरिया होता है हाफ एरिया, वो 0.5 के बराबर हो जाता है। तो अगर मैं x को एक पॉइंट कंसीडर करती हूँ जो कि P10 है मेरे पास, तो मैं इससे जो पीछे का एरिया है वो मेरे पास क्या हो जाएगा 0.1 यानी 10% हो जाएगा हमारे पास एरिया। अब हम लोगों ने यहाँ पर जो इससे एरिया है म्यू से लेकर जो x तक का हमारे पास एरिया है, यानी एरिया बिटवीन म्यू एंड x, वो हमारे पास क्या होगा ये एरिया फाइंड आउट करना है मुझे। अब वो मैं एरिया कैसे फाइंड आउट करूंगी, 0.5 को माइनस कर दूंगी 0.1 से, तो मेरे पास आ जाएगा 0.4। इसका मतलब है कि मेरे पास जो ये वाला एरिया है वो क्या है 0.4। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वाला जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हुआ होगा कि मैंने आपसे क्या कहा है यहाँ पर, कि जो हमारे पास P10 जहाँ x की वैल्यू लाई करी थी उससे पीछे का एरिया वो सारा हमारे पास क्या 10% यानी 0.1। अब x से लेकर म्यू तक हमारे पास जो एरिया वो हमारे पास नहीं है, हमने उसको फाइंड आउट करना है। हमारे पास जो माइनस इन्फिनिटी से लेकर म्यू तक का एरिया होता है वो हमारे पास क्या होता है 0.5। हम 0.5 में से 0.1 को माइनस करेंगे तो हमारे पास ये वाला एरिया आ जाएगा x से लेकर म्यू तक। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि ये हमारे पास एरिया कहाँ से कहाँ तक है x एंड बिटवीन x एंड म्यू। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ताकि आपको जो है वो समझ आ जाए, x एंड म्यू 0.5 माइनस 0.1 इक्वल 0.4। अब हम लोग इसको यूज करते हुए अपनी जो z की वैल्यू है वो फाइंड आउट करेंगे। फ्रेंड्स, आपने 0.4 को जो सा है अपने टेबल में देखना है, और ये बहुत ही मुश्किल है कि 0.4 जो है वो टेबल में अपीयर नहीं होता। अब आपने इसको किस तरह से फाइंड आउट करना है वो मैं आपको बताती हूँ। हम अपने टेबल की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स, ये रहा हमारे पास टेबल। हमारे पास क्या, हमने किसको फाइंड आउट करना है 0.4 को। अब आपको 0.4 यहाँ पे फाइंड आउट करना बहुत ही मुश्किल है, ओनली 0.4।
तो आप लोगों ने कौन सी वैल्यू को इसमें देखना है, आपने देखनी है 0.3997 को। जब आप 9 को देखेंगे, 9 हमारे पास 5 से बड़ी है, आप इसको 1 जो है 2 डेसिमल पॉइंट पर इसको फाइंड आउट करना है, तो आपके पास 0.4 बन जाएगी। यानी ये जो वैल्यू है जिसके ऊपर मैंने ये रेड बॉल रखा हुआ है, अगर आप इसकी ही रो में देखें तो आपके पास है 1.2, और अगर आप इसी के कॉलम के अंदर देखें तो आपके पास क्या आ रहा है, इसी के कॉलम में आपके पास आ रहा है 8, यानी 1.2 रो में आ रहा है आपके पास, और कॉलम में आपके पास क्या आ रहा है 8, 0.08। इसका मतलब है कि आपके पास जो z की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 1.28। 1.2 यहाँ से आ गया और 0.08 यहाँ से आ गया, 1.2 को ऐड कर दें 0.08 में तो आपके पास क्या आ जाएगा 1.28। तो ये वैल्यू हमारे पास क्या है, ये वैल्यू हमारे पास z की आ जाएगी। यहाँ पे आप लिख देंगे 1.28, और आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं, ये आप अगर आपको कन्फ्यूजन हो रही है कि ये कैसे वैल्यू है, तो आप यहाँ पे लिख लें कि हमने 0.5 इक्वल है 0.3997 के, और जिससे हमारे पास जो वैल्यू है वो आई 1.28। अब दूसरी बात, अभी सिर्फ हम इस पार्ट को सोल्व करें, अभी हम P90 की तरफ नहीं गए, अभी हम सिर्फ P10 को सोल्व करने हैं। अब दूसरी बात ये है कि आपने ये चेक करना है कि आपके पास जो x की वैल्यू है, यानी z की जो वैल्यू अब आई है, वो आपके पास म्यू से पहले लेफ्ट साइड पर लाई करी है या वो आपके पास राइट साइड पर लाई करी है, यानी आपके पास लेफ्ट की तरफ करी है या राइट की तरफ करी है। अगर आप देखें तो आपके पास, अगर हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं z के लिए, ये हमारे पास 0 है, 1.28 समथिंग अबाउट आपके पास जो है वो कहाँ पर ये सॉरी अब हमारे पास ये कहाँ पे आना चाहिए, आपके पास जो x की वैल्यू थी वो आ रही थी लेफ्ट की साइड पर। इट मींस आपके पास जो ये z की वैल्यू होगी वो क्या होगी, नेगेटिव। ये हमारे पास क्या बन जाएगी, नेगेटिव बन जाएगी। अब आपने क्या करना है कि आपके पास जो z रैंडम वेरिएबल था, यानी z स्टैंडर्डाइज्ड नॉर्मल वेरिएबल था, उसका फॉर्मूला क्या था, x माइनस म्यू ओवर सिग्मा। ठीक है, अब आपने यहाँ से किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, आपने x फाइंड आउट करना है। अब आपने x को फाइंड आउट करने के लिए थोड़ा सा इसको सोल्व कर लेना एग्जाम्पल को, तो ये हमारे पास आ जाएगी, इसको मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, इसको मैं यहाँ पे लिख दूंगी, और इसको जब मैं यहाँ पे थोड़ा सा सोल्व करूंगी तो मेरे पास ये तकरीबन ये बन जाएगा म्यू प्लस जी सिग्मा करने, सिग्मा जी करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पे हम लोग म्यू की वैल्यू फाइंड अपनी लिखेंगे जो हमारे पास थी 30 प्लस जी की वैल्यू आ गई नेगेटिव 1.28, सिग्मा की वैल्यू हमारे पास थी 10। अब हम जब इस पूरी की पूरी टर्म को सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो इसका आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 17.2। तो इस तरह से हम लोगों ने अपने x यानी हम लोगों ने अपना p जो 10 था वो फाइंड आउट कर लिया। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये P10 की समझ आ गई होगी। अब हमारे पास नेक्स्ट है P90। अब हम लोगों ने P90 को कैसे फाइंड आउट करना है, नेक्स्ट है हमारे पास P90। इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले तो मैं क्या करूंगी, सबसे पहले तो मैं नॉर्मल कर्व को ही ड्रॉ करूंगी। मैंने कहा था कि मैं सेपरेटली करूंगी, अगर मैं उसमें कर दूंगी तो सब कुछ मिक्सअप हो जाएगा। ये हमारे पास नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक वैल्यूज जाती हैं, मीन हमारे पास मिडल में लाई करता है, और हमारे पास मीन क्या था 30। अगर आप देखें कि ये जो 90 है हमारे पास, वो हमारे पास कहाँ लाई करेगा, जाहिर सी बात है वो 30 से आगे ही लाई करेगा, यानी आफ्टर 30 समथिंग अबाउट हेयर। P90 ये हमारे पास क्या वैल्यू है, ये हमारे पास है x की वैल्यू। अब यहाँ इसके जो पीछे का जो सारा एरिया होगा हमारे पास, इसे हमने पीछे का एरिया लेना है परसेंटाइल में, इस सारा का सारा जो एरिया है हमारे पास, इस सारा एरिया हमारे पास 0.9 हो जाएगा। इस सारा एरिया हमारे पास क्या है 0.9, और आपको पता है कि हाफ हमारे पास यहाँ पे 0.5 होता है एंड हाफ ही हमारे पास यहाँ पे 0.5 होता है। तो हम लोग क्या करेंगे कि हम 0.9 में से माइनस कर देंगे 0.5, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.4। और ये एरिया हमारे पास क्या है, द एरिया बिटवीन म्यू एंड एक्स। म्यू हमारे पास ये है और एक्स हमारे पास ये है, तो ये एरिया हमारे पास क्या आ जाएगा, द एरिया बिटवीन म्यू एंड एक्स, दिस वन। आई होप स्टूडेंट्स आपको यहाँ तक जो है वो समझ आ गया होगा। अब उसी तरह से हम लोगों ने अपनी जो है वो z की वैल्यू निकालनी है, z ओवर p 0.4, और वो हमारे पास वही आ जाएगी 0.3997, और वो हमारे पास किसके इक्वल थी 1.28
0.28 के इक्वल। अब फाइंड ये करना है कि हमारे पास ये जो वैल्यू है वो नेगेटिव होगी या पॉजिटिव होगा। 90 आपके पास आफ्टर राइट की तरफ जो है वो लाई कर रहा है, यानी म्यू के राइट की तरफ लाई कर रहा है, इट मीन्स ये हमारे पास क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। अगर मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करती हूँ, जी को शो करती हूँ, यहाँ मिड में हमारे पास 0 है और यहाँ पे हमारे पास 90 था, तो वो हमारे पास यहाँ पे लाई करेगी 1.28। अब उसी तरह से हम लोग जो हमारे पास जी से जो हमारे पास स्टैंडर्डाइज्ड नॉर्मल वेरिएबल था, उससे जो हमारे पास एक्स की वैल्यू हमने सोल्व करके निकाली थी, वो क्या निकाली थी, म्यू प्लस जी सिग्मा। इसके अंदर अपनी वैल्यू को जो है वो पुट कर देंगे। म्यू की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, म्यू की वैल्यू थी हमारे पास 30, जी आ जाएगा 1.28 एंड सिग्मा की वैल्यू आ जाएगी 10। इस सबको सोल्व करने के बाद हमारे पास जो फाइनली आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 42.8। तो स्टूडेंट्स ये हम लोगों ने अपनी जो वैल्यूज़ थी एक्स की वो हम लोगों ने फाइंड आउट कर ली। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये एग्जांपल भी अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। अगर आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन है, जो आपको सही से नज़र समझ नहीं आया इसमें, तो आप कोई भी स्टेप जो है अच्छी तरह समझ नहीं आया तो वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका आंसर जो है वो ज़रूर दूंगी। स्टूडेंट्स नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पे 9.13। अब 9.13 में हमें क्या कहा गया, इन अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद म्यू इक्वल्स 13.5 एंड सिग्मा इक्वल्स 3.6 find 2 points such that a single observation has 95% chance for falling between them। अब इसमें जो चांस जो है वो कितना दे दिया गया है, 95%। अब इसी चांस पे जो है हम लोगों ने अपने वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है कि हमारे पास 2 ऑब्जर्वेशन होंगी, उसके बिटवीन जो प्रोबेबिलिटी आने का चांस होगा वो कितना होगा, 95%, एक सिंगल ऑब्जर्वेशन का। अब उसको हम देख रहे थे कि इसको हम लोगों ने किस तरह से जो है वो फाइंड आउट करना है। ओके, तो सबसे पहले तो ये एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, मैं एग्जाम्पल लिख लूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो जाए। ये एग्जाम्पल हम लोग सोल्व कर रहे हैं 9.13। इसमें जो गिवन दिया गया है हम लोगों को वो क्या दिया गया है, म्यू की वैल्यू दी गई है हमारे पास यहाँ पर 13.5, सिग्मा की वैल्यू जो है वो यहाँ पर दी गई है 3.6। हम लोगों ने फाइंड आउट क्या करना है, 95% वो चांस फाइंड आउट करना है जो कि एक सिंगल ऑब्जर्वेशन का 2 ऑब्जर्वेशन के बीच में आने का है। अब सबसे पहले तो मैं क्या करूँगी, अपना नॉर्मल कर्व ड्रॉ करूँगी और उससे मैं आपको बताऊँगी कि वो क्या क्वेश्चन में कहना चाह रहे हैं। ये रहा नॉर्मल कर्व। थोड़ा सा मुझसे खराब होगा क्योंकि ये ऑनलाइन है, ये बहुत ही मुश्किल है यहाँ पर ड्रॉ करना, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको जो है ये समझ आ जाए। आपको पता है नेगेटिव से पॉजिटिव इन्फिनिटीज की रेंज होती है, मीन जो है वो मिड में लाई करता है, जो कि हमारे पास है 13.5। अब स्टूडेंट्स कहने का मतलब यह है कि हमारे पास 2 ऑब्जर्वेशन होंगी, x1 जो कि बिफोर आएगी 13.5 के और x2 जो कि हमारे पास आफ्टर आएगी 13.5 के। यहाँ पर मैं एक स्ट्रेट लाइन जो है वो ड्रॉ कर लेती हूँ। अब हमारे पास 97% जो है वो चांस होगा किसी एक ऑब्जर्वेशन के आने के, यानी एक ऑब्जर्वेशन आने का चांस इसके बीच में होगा कि वो कहीं पर भी आ जाएगी। हम लोगों ने उसकी जो है वो एरिया या उसकी प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करना है। अब वो हम कैसे करेंगे, आपको पता है कि 97% को अगर मैं परसेंटेज फाइंड आउट करती हूँ तो मेरे पास वो क्या आ जाती है, 0.97। तो ये हमारे पास सारा एरिया क्या है, 0.97। अब अगर मैं इसको 2 पे डिवाइड कर दूं, 0.97 को 2 पे डिवाइड कर दूं तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, मेरे पास आंसर आ जाएगा 0.475। इसका मतलब है 0.475 जो है आने के चांसेस यहाँ पर हैं हाफ, क्योंकि सिमेट्रिकल होता है, हमेशा हमारा जो नॉर्मल का सिमेट्रिकल होता है, और 0.75475 आने का चांस जो है वो यहाँ पर है। अब हम लोगों ने करना है कि अपनी जो है अब z की वैल्यू को जो है वो फाइंड आउट करना है हम लोगों ने यहाँ पर। उसी तरह से स्टूडेंट्स हम लोग जो है अपना वो टेबल देखेंगे और इन्वर्स वैल्यू जो है इन्वर्स यूज करके अपनी वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। हम उसको देख लेते हैं। स्टूडेंट्स ये रहा हमारा टेबल। अब यहाँ पे हम लोगों ने कौन सी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 0.475। 0.475 हमारे पास कहाँ पे लाई करेगा, 0.475 नीचे चले जाते हैं, इसका मतलब वो यहाँ पर नहीं है। ये भी सारी हमारे पास लाइन जो है वो आ रही है इसकी। अब हम इसको मज़ीद नीचे कर लेते हैं।
ये 0.475 हमारे पास आ रहा है तकरीबन 1.96 में। तो ये हमारे पास जो है वो z की जो है वो वैल्यू हो जाएगी, ये हमारे पास है 0.475। अब हम यहाँ पे अपनी वैल्यू को जो है वो लिख लेते हैं। हमारे पास जो z की वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है 1.96। अब इसके बाद हम लोगों ने ये देखना है कि हमारे पास यहाँ पर x1 और x2 है, हम लोगों ने इन दोनों के लिए जो है अपनी वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले तो हम x1 के लिए देख लेते हैं। x1 के लिए मेरे पास वही फॉर्मूला होगा म्यू प्लस जी सिग्मा। म्यू की वैल्यू मेरे पास है 13.5, जी की वैल्यू मैं यहाँ पे कह लूँगी। अब x1 आपके पास जो है वो म्यू से पहले लाई करा यानी लेफ्ट साइड पे लाई करा, तो आपके पास ये नेगेटिव में हो जाएगा और सिग्मा की वैल्यू आपके पास 3.6 आ जाएगी। हमारे पास जो इसका आंसर आ जाएगा हो जाएगा 0.4। इसी तरह हम अपनी x2 की जो वैल्यू है वो फाइंड आउट कर लेंगे। हमारे पास फॉर्मूला वही रहेगा 13.5 एट, अब हमारे पास z की वैल्यू यहाँ पे क्या है क्योंकि x2 जो है वो हमारे पास राइट की तरफ म्यू के राइट की तरफ जो है वो लाई कर रहा है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा पॉजिटिव, और बाकी वैल्यूज हम इसके अंदर एज इट इज ही पुट कर देंगे और हमारे पास जो इसका आंसर है वो आ जाएगा 20.6। स्टूडेंट्स ये हम लोगों ने अपनी x1 और x2 की वैल्यूज जो है वो फाइंड आउट कर ली। आई होप आपको ये अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अगर आपको इसमें किसी भी स्टेप की समझ नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर स्टूडेंट्स आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।